बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से हमारे साथियों ने पूछा है कि सब्ज़ चारा और खुश्क चारा और साइलेज, इसमें क्या फ़र्क है। तो इस सिलसिले में आज बात करूँगा कि सब्ज़ चारा, ये नहीं कि सब्ज़ चारा मुनासिब नहीं है। सब्ज़ चारा में दो तीन चीज़ें अहम हैं। सब्ज़ चारा मियारी सब्ज़ चारा हो तो वो ठीक है, आप मियारी सब्ज़ चारा दें। नंबर दो, इसमें सब्ज़ चारे में रोज़ रोज़ जो काटना और उसको लाना फिर कुतरना, ये बड़ी अहम रुकावट है। रवायती चारे से बार बार चारा उगाना और उगने के बाद इंतज़ार करना, आम रवायती तरीके से जो चारा जात हैं वो इनकी ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती। जैसे रोड ग्रास आप काश्त करते हैं तो वो 40 दिन के बाद कट देता है, तो उसमें इंतज़ार नहीं कर सकते हमारे जो जितने भी फार्मर हैं, जिनके पास 5-6 छोटे ज़मींदार हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम होती है। सब्ज़ चारे से सारा ख़ानदान या उनको फ़िक्र लगी रहती है और उससे ड्राई मैटर जो 500 किलो पे 3% बॉडी वेट 15 किलो चाहिए। ड्राई मैटर जो है वो खुश्क मादा है। एक चारे को जब अच्छी हालत में हो तो उस वक़्त उसमें 70% नमी होती है और 30% ड्राई मैटर होता है। तो वो स्टेज बहुत कम अरसे तक रहती है। तो उसका ये हल है कि आप ऐसे चारा जात लगाएं जैसे रोड ग्रास है और वो सदाबहार हों, 4-5 साल तक वो आपको कटाई दें और उसको आप खुश्क भी कर सकते हैं। और या फिर साइलेज बनाएं। साइलेज से ये फ़ायदा है कि 1 एकड़ से 2 जानवर आप पाल सकते हैं। अगर आपके पास 6 जानवर हैं तो वो 3 एकड़ का आप अगर लगाएंगे तो उससे आपके जानवरों को पूरे साल के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब साइलेज में जो आम रवायती जानवर हैं, जो 20 लीटर वाले या बहुत अच्छे जानवर हैं, उनके लिए तो ठीक है। आप छलियाँ भी उसमें जो हैं वो 10 किलो में से 30 ग्राम बहुत कम दाने आते हैं, आधा तो वो दाना टूट जाता है जो फर्मेंटेशन के काम आता है। तो हमारे जानवरों में जो ड्राई मैटर उसका है वो छलियाँ तार लें तो भी उसमें 35% 30% या नमी का तनासब 65% होता है। तो वो 30% पे अच्छा साइलेज बनता है। एक तो उस वक़्त चारे की सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। जब चारा छोटा होता है उस वक़्त भी उसकी ड्राई मैटर कम होता है और वो अच्छा चारा जो है वो बड़े कम अरसे के लिए दस्तयाब होता है, 2 महीने तक होगा। तो रवायती चारे तो 5 महीने बाद बड़े होते हैं, 4 महीने बाद। तो लेकिन उसको शॉर्टेज की वजह से जल्दी फिर 2 महीने या 3-4 महीने आते हैं जिसमें बिल्कुल रवायती चारे ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे अहम पॉइंट जो है साइलेज, और जैसे रोड ग्रास जो नंबर 1 है और ये हमारे मुल्क के लिए, गर्म ममालिक के लिए बहुत अच्छा चारा है। और इसका जो आप खुश्क करके डालते हैं तो इसमें 100% ड्राई मैटर है। खुश्क करेंगे तो आप, तो वो 15 किलो, अगर बड़ी भैंस है उसको 15 किलो चाहिए तो 11 किलो ये आप देंगे और 4 किलो वंडा दे देंगे तो 15 किलो वो इसका ड्राई मैटर है। वंडा भी 4 किलो जो
ड्राई मैटर में शामिल है। तो इसी तरह जब आप तूड़ी साथ मिक्स करते हैं सब्ज़ चारे में तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। तो जो असल सबसे सस्ता जो सोर्स है वो चारा है या हे है या साइलेज है। अब रवायती चारे से तो आजकल जो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं। तो ज़्यादा साइलेज पूरी दुनिया में 30-40 साल से और ये 100 साल से ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मर, जिससे उनकी ग्रोथ भी बेहतर रहती है और वनडे की ज़रूरत भी कम हो जाती है। तो अच्छा अगर रोड ग्रास जो हमारे देखने में आया है 3 साल से, और लोग हमें तस्वीरें भी भेजते हैं, तो वो 1 महीने बाद तैयार हो जाता है। तो 1 महीने से पहले भी आप अगर काटें थोड़ा सा, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि उसका सिट्टा निकले और फिर उस वक्त काटें, वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। अगर आप उसको पहले काटें, 20 दिन बाद काटेंगे तो 1 कट एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका। तो गर्मी से ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जितनी गर्मी होगी और उसमें आपके अखराजात कम हैं, और जो आप अगर मिक्स करके लगाएंगे उससे और ग़िज़ाइयत बेहतर हो जाएगी। आप 1 एकड़ अगर मिक्स करके लगाएं तो उसमें 4 किलो सीड रोड ग्रास का डालें, 4 किलो सदाबहार। रोड ग्रास आप अप्रैल से लेके सितंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन लूसन सदाबहार ये नवंबर में लगता है और फिर मार्च में, जब ठंडा मौसम हो थोड़ा सा, तो एकदम गर्मी ना आए, तो मार्च के शुरू में आप लगाएंगे तो रोड ग्रास और ये दोनों उग जाएंगे। लेकिन ज़्यादा लोगों के पास अब फसल लगी हुई है, गंदम की फसल है, कैश क्रॉप, तो कैश क्रॉप के बाद आप ये रोड ग्रास लगा सकते हैं और उसको खुश्क करके आप रख सकते हैं। उसके लिए अलहदा एक सर्किट जो चलाना है, उसके लिए 2 एकड़ अगर आप लगाएं तो 1 एकड़ को आप सिर्फ काट करके खुश्क करें। उससे आपका जो सर्किट है वो खुश्क चारा और सब्ज़ भी दे सकती हैं, मिक्स करके भी दे सकती हैं, सिर्फ खुश्क भी दे सकते हैं। तो ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि रोड ग्रास जो खुश्क है वो ड्राई मैटर है। इसी तरह लूसन बरसिंग में वो 10 किलो में से 1 किलो ड्राई मैटर है, लेकिन जब आप खुश्क करेंगे तो वो 100% ड्राई मैटर। और इन दो सब में से सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोटीन लेवल जो फाइबर है, NDF ADF, जो फाइबर की क्वालिटी है उसमें पौधे में, वो बहुत बेहतर है। और उसको जो भी सब्ज़ चारा जाता है उनको खुश्क करके उनकी ग़िज़ाइयत लिखी जाती है। मसलन अब लूसन की जब वो लिखेंगे ग़िज़ाइयत, कोई भी बुक होगी साइंस की, तो वो लिखेंगे 25 से 30%। तो इसका मतलब है कि वो खुश्क है। अगर शुरू में आप खुश्क करेंगे तो वो 10 किलो में से 1 किलो निकलेगा। तो ग़िज़ा जो है वो ड्राई मैटर है मेन। और सस्ती ग़िज़ा जब उसकी आप सदाबहार चारे लगाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी रोज़ रोज़ की मुसीबत, और उसके साथ साथ जानवर के जो ओजड़ी का निज़ाम है उसमें एक ही तरह का चारा या फ्यूल दरकार है। अगर आप बार बार चारा बदलते हैं, कभी तूड़ी डालते हैं, कभी कोई और चीज़ डालते हैं, तो उससे वो ह्यूमन सिस्टम जो माइक्रोबियल इकोसिस्टम है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है, वो सारा निज़ाम उल्ट पुल्ट हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप कोई खुराक जानवर में बदलते हैं तो उसमें
काफ़ी प्रोडक्शन पे, इवन आप वंडा भी बदलें तो वो मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता बदलें, ताकि वो अंदर का जो सिस्टम है, जो कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है, जो चारा हज़म करके चारे को दूध और गोश्त में बदलता है, वो सिस्टम जो स्मूथ रनिंग, जो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे रवायती जानवर जिनका दूध कम है, उनके लिए हारिया मकई जैसे आ रही है तो 2 एकड़ पहले लगा लें, 1 एकड़ बाद में लगा लें। तो 2 एकड़ की जो फसल है वो पहले तैयार हो जाएगी, तो उसकी छलियाँ तार लें, और जो 1 महीने बाद वो आधी कच्चा और आधा पक्का दाना होगा जो कि साइलेज में दरकार है। तो उससे जो 2 महीने में मक्की की कीमत 1800 रुपये मन तक जा रही है, तो पता नहीं आगे जाके तो नीचे आएगी, लेकिन आप वो जो आपकी इनकम है 2 एकड़ 3 महीने में, वो उसका वंडा ख़रीद सकते हैं। 13 नंबर वंडा जो हमारा छज्जी मार्का है, वन ऑफ द बेस्ट। उसमें एनर्जी लेवल, बाईपास प्रोटीन, अमाइनो एसिड और सारे विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस शामिल है। वो जब आप 2 एकड़ और 1 एकड़ छलियों वाला मिक्स करके बनाएंगे, फ़र्ज़ करें 2 ट्रालियाँ उसकी हैं, 1 ट्राली उसकी है, आपने कटाई की है, तो आप 2 उसके वो मिक्स करके लगाने। जो चॉपर मशीन है उसमें 2 दफ़ा वो लगाना है, उसका जो थब्बा है वो चारे का, और 1 दफ़ा वो आपने छलियों वाला करना है। उससे जो उसकी फर्मेंटेशन और भी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह आप कड़ब मकई का भी बना सकते हैं, उसमें छोटी छोटी छलियाँ होती हैं, उससे वो फर्मेंटेशन ठीक हो जाती। लेकिन साइलेज बनाने में जो मेन मसला है वो चॉपर मशीन है, वो किराए पे नहीं मिलती, टाइम पे नहीं मिलती, ये वाला इशू है। और इसीलिए हमने रोड ग्रास जो इंट्रोड्यूस कराया है कि, लेकिन जो ज़्यादा ठेके वाले इलाके हैं उसमें आप, वो आलू लग रहा है और 70,000 उस जगह का ठेका है, उसमें साइलेज इज़ बेस्ट। तो साइलेज लगा के आप 5 जानवर हैं तो 2 एकड़ लगा लें, तो उससे 5 जानवरों का साइलेज जो आपको हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप बुनियादी खुराक जानवरों की जो ड्राई मैटर है उसका ख़र्चा भी कम होगा। जब आप 5 साल लगाएंगे चारा तो उसको एक दफ़ा ही सीड का ख़र्चा होगा। अगरचे रोड ग्रास का इम्पोर्टेड सीड महंगा है, तो 2000 रुपये किलो है और 8 किलो पड़ता है, तो वो जब 4 किलो आप डालेंगे, और लूसन जो है सदाबहार किंग सीड का, वो इम्पोर्टेड से भी अच्छा है, तो आपका वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप साइलेज बनाएं या रोड ग्रास। और रोड ग्रास जब हे बनाना है तो वो ज़्यादा लगाएंगे, तो इंशाल्लाह ये आपकी रोज़ रोज़ की मुसीबत और जो प्रॉब्लम है और ख़र्चा है वो बहुत कम हो जाएगा। और रोड ग्रास की सीपी जो 12 एवरेज है, तो 12 से 16 तक, और इसी तरह लूसन की 25 से 30 है। तो जब आप उन दोनों को ग्रो करेंगे और मिक्स करेंगे तो उसका बहुत बेहतर ड्राई मैटर आपको मिलेगा। लेकिन सीपी सिर्फ ड्राई मैटर जो है उसके साथ एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए जो आम तूड़ी में 4 किलो जो हमारा वंडा पड़ेगा, उसमें आपका 2 किलो पड़ेगा, तो उससे आपका फ़ायदा होगा। जो सबसे वंडा का खर्च कम करने के लिए आप इसको 2 किलो वंडा दे सकते हैं। वंडा जो दूध देता है या गब्बन जानवर है या कोई भी जानवर है, उसको लिए लाजमी है वो 1 किलो दें कम से कम। वैसे तो रिकमेंडेड 1% बॉडी वेट, लेकिन जब आपका ड्राई मैटर अच्छा होगा, साइलेज होगा या रोड ग्रास खुश्क होगा, तो सब्ज़ चारे की बजाय
ये मैं प्रेफरेंस यही करता हूँ, इसीलिए 3 साल से हमने पूरे पाकिस्तान में किंग सीड के तावन से ये इंट्रोड्यूस करवाया है। तो उससे तो लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन भी ठीक रहेगी, फिर उसके सेहत भी ठीक रहेगी, और एक ही तरह का उसको चारा मिले स्टैंडर्ड का, तो उसमें ना बदहज़मी होती है ना कोई उसको प्रॉब्लम होता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।